बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कल का दिन भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि कल भारत का आदित्य L1 सूर्य नमस्कार करने वाला है और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कल सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जाएगा और यह भारत का पहला सोलर मिशन होगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तरह आदित्य L1 की लॉन्चिंग का भी टीवी पर सीधा प्रसारण होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा। और हम जानते हैं, हमें पता है कि कल आप एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी जरूर देखेंगे, लेकिन आपसे यह अपील है कि जिस तरह आपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण देखकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था, वैसे ही आपको भारत के सोलर मिशन के लॉन्च का भी यह लाइव प्रसारण आज तक पर जरूर देखकर नया रिकॉर्ड बनाना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों का आप मनोबल ऊंचा कीजिए, वैज्ञानिकों को भी वही सम्मान दीजिए जो आप दूसरे बड़े बड़े स्टार्स को देते हैं। और कल हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा दिन है। आप समझ लीजिए कि ये कल एक्चुअली उनके फाइनल मैच जैसा है, और इस फाइनल मैच में अगर आप सब उनका मनोबल बढ़ाते हैं, आप सब उनके लिए तालियां बजाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को इससे बहुत बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। इस मिशन से एक दिन पहले आज इसरो के वैज्ञानिकों की टीम मिशन आदित्य L1 के एक छोटे से मॉडल के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर पहुंची और इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग को भारत के अंतरिक्ष अभियान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है, इसे बहुत महत्वपूर्ण यात्रा बताई है। सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो भी अपने इतने बड़े टास्क, इतने बड़े दिन से पहले मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, और विज्ञान और हमारे जो संस्कार हैं ये उसका एक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। So today the countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful. इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पूरी तरह से भारत में बना है, यानी ये मेड इन इंडिया स्पेसक्राफ्ट है, और इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट की कक्षा में पहुंचने में कुल मिलाकर 4 महीने यानी लगभग 120 दिन का समय लगेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो उसी सीधी लाइन पर यह L1 पॉइंट भी है, जहां भारत का आदित्य L1 5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन L1 पॉइंट वो है जिसकी पृथ्वी से दूरी सिर्फ 15 लाख किलोमीटर है। यानी दूरी तो असल में सूर्य और पृथ्वी की 15 करोड़ किलोमीटर है, ये जो मिशन है ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर रहेगा। इसका मतलब यह है कि इसरो का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सूर्य की दूरी का केवल एक छोटा सा, सिर्फ 1% भाग ही कवर करेगा, और यह चंद्रयान 3 की तरह सूर्य की सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि यह सूर्य से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहते हुए सूर्य को देखेगा, स्टडी करेगा, उसके वातावरण को समझने की कोशिश करेगा। अब तक दुनिया में ऐसा कोई अंतरिक्ष यान नहीं बना जो सूर्य की कक्षा में बिल्कुल नजदीक पहुंचा हो। नासा ने अपने अंतरिक्ष यान पार्कर के जरिए इसका प्रयास किया है, जो अब भी अंतरिक्ष में पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर है, और इसका लक्ष्य है सूर्य की कक्षा के उस हिस्से तक पहुंचना जहां से उसकी दूरी 65 लाख किलोमीटर से भी कम रह जाए। लेकिन भारत का आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य असल में कुछ और है। हमारा अंतरिक्ष यान सूरज के कोरोना, उससे निकलने वाले रेडिएशन, सोलर तूफान और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा, और इस अंतरिक्ष यान के जरिए सूर्य की अल्ट्रावायलेट यानी यूवी तस्वीरें भी खींची जाएंगी। और इस मिशन से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इंसान सूर्य के तापमान और सौर तूफानों की घटनाओं को ठीक से समझ पाएगा। इसरो इस मिशन को यूपीए सरकार में लॉन्च करना चाहता था, लेकिन तब बजट की कमी की वजह से यह मिशन लॉन्च नहीं हो पाया जब यूपीए की सरकार देश में थी। लेकिन कल भारत अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च करेगा, और यह मिशन
चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के 9 दिन के बाद लॉन्च हो रहा है।